इसी तरह से मेरा एक हैप्पीनेस प्रोग्राम का कोर्स चल रहा था, करीब मेरे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। और सैटरडे का दिन था। मैं सवेरे 6 बजे से कोर्स था, तो मैं करीब 4:30 के आसपास में नहा रहा था। नहा के जब मैं नहाने गया तो मुझे कोई अजीब सी स्मेल आई मेरे को। लेकिन मैंने उस ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा मालूम नहीं क्या स्मेल है, बाहर से कुछ आई होगी। और मैं वहां पे करीब 20-25 मिनट, 40-30 मिनट तक मैं रहा बाथरूम के अंदर। और मैं नहाया वहां पे, गर्म पानी रख के मैं नहाया। नहा के मैं चला गया। और वहां पे कोर्स ले रहा था कि 7 बजे मेरी बेटी ने मेरे को फोन किया, और मैंने फोन उठाया। और वो इतनी घबराई हुई थी और बोली कि सांप सांप सांप। मैंने कहा कहाँ सांप? बोले पापा बाथरूम में सांप। तो वो भी उस बाथरूम में फ्रेश होने गई थी, तो उसको दिखाई दे गया। और जहां पे मैं नहा के गया तो उसी बाल्टी में के नीचे बैठा हुआ था सांप। और वो भी वाइपर था, जो डस ले तो कोई उम्मीद नहीं है, नागिन से भी ज्यादा खतरनाक होता है वो। मैं वहां पे आधे घंटे तक उस बाथरूम में रहा जहां पे सांप नीचे पड़ा हुआ। वो बात खत्म हुई, फिर मेरी बच्ची को वहां से निकल गई, वो बची। फिर उसके बाद वो सांप हमारा बाथरूम से ये सब आवाज वाज सुन के मालूम नहीं क्या हुआ, वो निकल के हमारे बच्चों के बेडरूम में घुस गया। और बेडरूम में जाने के बाद वो गायब हो गया। हमने सांप वाले को, मैं तो वहां पे कोर्स लेता रहा, मैंने गुरुदेव की फोटो की तरफ देखा, मैंने कहा रक्षा करना है आप। और मैंने वहां से फोन करके, एक सांप वाला है उसको बोल दिया, वो घर पहुंच गया। उसने आके देखा, कहीं नहीं मिला। और उसने कहा अब ये चला गया होगा, आप लोग की नजर नहीं पड़ी। अब ऐसे कैसे हम रह सकते थे कि वो निकला भी नहीं है वहां सामने से। और ये कह रहे हैं अब निकल गया। और वो सांप वाला वापस चला गया। फिर मैंने एक हमारे ऑफिस से एक बंदा आता है, सर्वेंट है जो सफाई वफाई करता है। मैं उसको फोन किया, मैंने कहा तुम पहुंचो घर पे, मेरे को तो कोर्स अभी खत्म करना है। और दूसरा कोई टीचर मेरे साथ में नहीं था कि मैं इनको छोड़ के आ जाऊं। मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 9:30 बज गया इस बीच में। और इतने में ये आ गए। और वो मैंने उसको बोला उस घर के कमरे की जरा सफाई करो, देखो कहीं वायदु निकल आए कुछ, क्योंकि पता तो चला नहीं है कि निकल गया कि नहीं निकल गया। लेकिन वो जब सांप देख रहा था तो उसने बोला मेरे बेटे से कि तू आप ये अपनी किताबें हटा दो, ताकि मैं यहाँ पे भी सफाई कर लूं। और देखिए उन्होंने क्या किया, नॉर्मली हम किताबें जो है ऐसे उठाते हैं, बगल में रखते हैं। लेकिन उसने दोनों हाथों में ऐसे रखा किताबों को, और किताबों को लेकर बाहर आके दूसरे कमरे में रख रहा था। उस किताब के बीच में से सांप निकला और उसके कंधों के ऊपर से, ये बाइसेप के ऊपर से होते हुए निकल गया। उसने किताब को फेंक दिया। तो मैं बचा, मेरी बेटी बची, मेरा बेटा बचा। तीनों को गुरुदेव ने बचाया। और फिर वहां से हमने फिर दूसरे सांप वाले को बुलाया, वो खैर उसको ले गया, हो गया।